राजयोग के बारे में बताया। तो पूर्व के वीडियो में जो राजयोग के बारे में बताया है उसमें नवम भाव और दसम भाव यानी कि त्रिकोण और केंद्र के संबंधित योग होने से, अन्य केंद्र और त्रिकोण के संबंध होने से भी राजयोग के बारे में बताया गया। अब यहाँ बात करने जा रहे हैं हम विपरीत राजयोग के बारे में। विपरीत राजयोग का मतलब होता है उल्टा चलना या उल्टी से। हमारी कुंडली में दो स्थान होते हैं, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव। 6, 8, 12वें भाव का संबंध यदि आपस में होता है तब ये विपरीत राजयोग बनता है। तो पहले बात करें छठे भाव से जनरली क्या क्या देखते हैं। सामान्यतः हम क्या क्या देखते हैं, रोग के बारे में देखते हैं, शत्रु के बारे में देखते हैं, कर्जा के बारे में देखते हैं, मामा के बारे में देखते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं के बारे में देखते हैं, नौकर के बारे में देखते हैं, लाभ होगा, शत्रु से कष्ट से होगा या लाभ होगा, उसके बारे में करते हैं। 8वें भाव से आयु देखते हैं, पराजय देखते हैं, बीमा का धन देखते हैं, कलेश देखते हैं, दुर्घटना देखते हैं, गोपनीय बात देखते हैं, कूटनीति देखते हैं। इसी प्रकार से 12वें भाव से हम व्यय खर्चा कैसे होगा, किस प्रकार का होगा, उसके बारे में, विदेश यात्रा है, जेल है, अस्पताल है, जनता की घृणा है, निद्रा है, सहन सुख है, इस बारे में बात किया जाता है। अब आते हैं हम छठे भाव का स्वामी यदि 8वें और 12वें में होता है तो हर्ष योग बनाता है। वैसे तो हर्ष योग अच्छा है, हर्ष का मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता, इस तरह से। 8वें भाव का स्वामी यदि छठे और 12वें में हो तो सरल योग बनाता है। सरल से भी, शब्द से भी देखें, सामान्य मतलब अच्छा, सरल स्वभाव, जिसका स्वभाव अच्छा हो वो होता है। 12वें भाव का स्वामी यदि 8वें और 6वें चले जाए तो वो विमल योग होता है, विमल का भी अच्छा है। इस प्रकार से हम देखें कि ये छठे के स्वामियों का संबंध 8वें 12वें में हो, 8वें का संबंध छठे 12वें से हो और 12वें का संबंध 8वें छठे से हो तो अच्छे योग का निर्माता बताया गया है। और वैसे भी जनरली ये कहते हैं भाई नेगेटिव जो है ना, वो जो अपने नेगेटिव का उसका यानी कि उसके ऋणात्मक प्रभाव को कमजोर कर देता है और शुभत्व बढ़ा देता है, यानी कि धनात्मक एनर्जी की बात होती है। अब यहाँ आ जाएं तो हम एक बार छठे, 8वें और 12वें भाव से एक बार और रिलेशनशिप भी देख लेते हैं। छठे भाव से 8वां भाव तीसरा होता है। तीसरा भाव जनरली किसी भी चीज से पराक्रम का माना गया है, इसलिए छठे से 8वें में ग्रह के जाना यानी कि उसकी पराक्रम की वृद्धि करना। इसी प्रकार से छठे भाव से 12वें भाव में कोई ग्रह उसका स्वामी जाता है तो वो उससे 7वां होगा। 7वां होने का मतलब वो वहां बैठ के अपने भाव को देखेगा और उसको सुदृढ़ता देगा, यानी छठे भाव को प्रबल करेंगे। अब इसी प्रकार से 8वें भाव से 12वें भाव की बात करें तो वो 5वां भाव होता है और 5वें भाव में हमेशा त्रिकोण की स्थिति अच्छी होती है, यानी कि उसी का स्वामी या तो मित्र होगा या उच्च के होंगे उस समय। ऐसे ही 8वें 12वें भाव से छठे भाव में कोई ग्रह जाता है तो वो 11वां होता है। 11वां भाव आपको पता है लाभ का होता है, अतः 8वें से छठे में आना उस ग्रह के लिए लाभप्रद होता है। इसी प्रकार से 12वें भाव से छठे भाव में यदि ग्रह जाता है तो वो 7वां होता है। वही स्थिति पहले जो छठे का स्वामी 12वें गया था तो वो अपने भाव को देख रहा था, यहाँ छठे का स्वामी मतलब 12वें का स्वामी छठे आ रहा है तो छठे में बैठ के 12वें भाव को देखेगा तो भाव को सुदृढ़ करेगा। इसी तरह से 12वें भाव से का स्वामी होके यदि 8वें भाव में आता है तो वो 9वां होता है। 9वां फिर वही त्रिकोण हो गया। त्रिकोण में ग्रह का बैठना अच्छा होता है, यानी कि अपने मित्र के भाव में होगा तो अच्छा होगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा छठे, 8वें और 12वें के आपस से रिलेशनशिप या तो तीसरे होंगे या 7वें होंगे या 11वें होंगे या 9वें होंगे।
इससे या 5वें होंगे, इससे मतलब है कि त्रिकोण का संबंध और 11वें, 7वें और तीसरे का संबंध बनना अच्छा होता है। इस वजह से ये विपरीत राजयोग का निर्माण करने में अच्छी भूमिका निभाते हैं। अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझें तो आइए हम मेष लग्न का उदाहरण लेते हैं। मेष लग्न में छठे भाव का स्वामी बुध होता है और 8वें भाव का स्वामी मंगल होता है, जो लग्नेश भी है इस कुंडली में, और छठे भाव का स्वामी बुध है जो तृतीयेश भी है इस कुंडली में, और 12वें भाव का स्वामी यहाँ बृहस्पति है। बृहस्पति भाग्येश भी है या त्रिकोण का स्वामी भी है। अतः यहाँ जो यदि विपरीत राजयोग में यदि मंगल और बृहस्पति भूमिका निभाते हैं तो बढ़िया विपरीत राजयोग का भी निर्माण करेंगे। क्यों कि मंगल लग्नेश है और बृहस्पति भाग्येश है, 9वें भाव का त्रिकोण, एक केंद्र और त्रिकोण का संबंध पहले हो गया और इधर से विपरीत हो गया, और वो अपनी मित्र की राशि में बैठेंगे दोनों। यदि यहाँ द्वादशेश होकर मंगल अष्टम में बैठा है बृहस्पति, तो वो अपनी मित्र राशि में और यहाँ से अपनी राशि को भी देख रहा है, और यदि यहाँ पे मंगल द्वादश भाव में अपने मित्र की राशि में बैठ रहा है तो वहां भी वो अच्छा संबंध बना रहा है। तो इस कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में मंगल और बृहस्पति का यदि संबंध 6, 8, 12 भाव में यानी कि 8वें और 12वें में होता है तो ज्यादा बढ़िया सुदृढ़ संबंध होता है, अच्छा विपरीत राजयोग बनाता है। क्योंकि सीधा सीधा भी उसमें राजयोग बनाने में वह अपनी भूमिका निभा रहे हैं और यहाँ पे भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अब 6 और 8 भाव पे आते हैं। छठे भाव का स्वामी बुध है जो अष्टम में चले जाए, यानी मंगल की राशि में, आपस में मंगल और बुध शत्रु हैं, और 8वें भाव का स्वामी छठे में आ जाए तो भी वही बात होगी, यानी कि मंगल और बुध में प्रबल शत्रुता होने के कारण इस कुंडली का जो राजयोग का फॉर्मेशन है वो कमजोर होगा, वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा विपरीत राजयोग में, बल्कि इनकी महादशा और अंतरदशा में बीमारियां, रोग, ऋण और पैसा का अटकना, ये चीजें वहाँ हमारे को दृष्टित होगी, देखने को मिलेगी। अब इसी प्रकार से वृश्चिक लग्न, मंगल की लग्न की दूसरी लग्न है वृश्चिक, उस पर विचार करें। उसमें छठे भाव का स्वामी फिर पुनः मंगल है और आपके अष्टम भाव का स्वामी बुध है पुनः, और द्वादश भाव का स्वामी यहाँ बदल गए हैं, यहाँ शुक्र है द्वादश भाव के स्वामी। तो यहाँ पे इस लग्न के लिए बुध और शुक्र दो शत्रु हो गए, यानी कि जैसे हमने मेष लग्न के लिए कहा था 8वें 12वें का भाव का संबंध हो तो ज्यादा अच्छा प्रबल विपरीत राजयोग बनता है, लेकिन यहाँ पे यदि ये दोनों बनाएंगे तो परेशानी देंगे, इतना ज्यादा बढ़िया प्रबल विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। क्यों कि इसकी दूसरी राशि बुध की 11वें भाव में है, लाभ जरूर देंगे लेकिन वो इतना नहीं दे पाएंगे जितना कि मेष लग्न में बन रही थी, वहां भी बुध कमजोर थे और वहां भी नहीं दे रहे थे। शुक्र है जो इस कुंडली में दूसरा भाव इनका केंद्र में तो है, लेकिन एक केंद्राधिपति दोष से युक्त हो गया और एक मारक हो गया, तो इस वजह से यहाँ पे इतना अच्छा नहीं देंगे। सिर्फ एक मंगल ही ये है। अब मंगल की स्थिति यदि 8वें में जाती है, वही शत्रु राशि में, यहाँ थोड़ा सा ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ बैठ के वो सप्तम दृष्टि से अपने भाव को देखेंगे, इस वजह से उसमें थोड़ी सी अच्छा मान सकते हैं। लेकिन यहाँ वही अष्टम में बैठना मंगल का बढ़िया नहीं है। इसी प्रकार से बुध यहाँ बैठ के यदि होगा तो आपका वो यहाँ भी अच्छा नहीं है, शत्रु राशि में हो गया और उसकी दृष्टि भी 12वें भाव में पड़ेगी, बाकी इतना अच्छा नहीं है। तो मंगल और बुध का जो एक्सचेंज होगा या मंगल या शुक्र का कहीं परिवर्तन होगा तो ज्यादा बढ़िया विपरीत राजयोग नहीं दे पाएंगे, तो वृश्चिक लग्न में थोड़ा सा कमजोर होगा। और यहाँ मेष लग्न में एक बात और बता दें, यदि षष्ठेश द्वादश में गया तो वो नीच का हो जाएगा, नीच का होने से उसमें फिर वही थोड़ी सी अशुभता की झलक होगी। और ये
जरूर है कि अपनी राशि को देखने से कुछ बलि मान सकते हैं। इस प्रकार से हमने आपको विपरीत राजयोग के बारे में अभी ये बताया है। अब अगली कड़ी में अन्य लग्नों के लिए भी आपको बताएंगे और कौन कौन सी लग्नों के लिए विपरीत राजयोग अच्छा फलदायी होगा और कौन से के लिए कमजोर होगा। जैसे मेष लग्न के लिए हमने मंगल और बृहस्पति के लिए अच्छा विपरीत राजयोग भी और सीधा सीधा राजयोग भी बनाने के कारण अच्छा है। और यहाँ पे जो सिर्फ बुध और शुक्र का संबंध अच्छा नहीं बन रहा है, मंगल के साथ भी ठीक नहीं है, इस प्रकार से हम देखें तो ये आपको सही नहीं प्रतीत होता है। तो इस अन्य लग्नों के लिए हम आपको फिर दूसरी कड़ी में बताने जा रहे हैं। देखते रहिए हमारे सभी वीडियो और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक कीजिए और अपने सुझाव भी दीजिए। और संपर्क करना हो तो 9413418358 पे संपर्क कर सकते हैं और बाकी की डिटेल्स जान सकते हैं। आपके सुझाव हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद। मैं मोहनलाल शर्मा, जयपुर चैप्टर चेयरमैन आईकास। और आपको ऑफलाइन क्लासें लेनी है तो जयपुर में तो संपर्क करिए। धन्यवाद।